भारी पुलिस फोर्स तैनात है। दरअसल दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन किसानों की मांगों को लेकर सरकार की तरफ से कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। बता दें आपको ये भी कि किसानों की तरफ से शनिवार यानी कि आज केएमपी हाईवे को 5 घंटे की नाकाबंदी की गई है और इसके अलावा डासना, दुहाई, बागपत, दादरी, ग्रेटर नोएडा पर जाम किया जाएगा। यानी कि थोड़ी देर में किसानों का जत्था वो लगना शुरू हो जाएगा। सभी किसान काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे और टोल प्लाजा भी फ्री किए जाएंगे। बता दें आपको ये भी कि किसान सुबह शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक केएमपी को कई जगह से जाम रखेंगे और इसी दौरान वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को कुंडली बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे थे और जहां उन्होंने केएमपी जाम करने को सफल बनाने के लिए कहा है और इसी दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसान आंदोलन में किसी भी तरह से अशांति नहीं होनी देनी है, क्योंकि सरकार उसका सीधा साधा फायदा भी उठा सकती है। और इसके अलावा खेड़ा बॉर्डर पर जहां किसान कल दमन विरोधी दिवस मनाएंगे। बता दें आपको ये भी कि जींद के खटकड़ और बदोवाल टोल पर किसानों का धरना जारी है। किसानों ने शनिवार को काला दिवस मनाने को लेकर रणनीति बनाई। देखना ये होगा कि क्या 5 घंटे के केएमपी जाम से समाधान निकलेगा। तो लगातार आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है और केएमपी हाईवे को जाम करना शुरू कर दिया है। नई रणनीति के साथ तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जहां किसानों ने जो आह्वान किया था कि 6 मार्च को यानी कि आज शनिवार को 11 बजे से केएमपी हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा और उसका सीधा असर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हैं जहां केएमपी हाईवे पर जाना शुरू हो गया है किसानों की तरफ से। लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां जत्था शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जहां पर जीप पर अमित शाह और पीएम मोदी का पुतला लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आक्रामक हो रहे हैं किसान। लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन भी लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ढील बढ़ती जा रही है सरकार की तरफ से और कृषि कानून को रद्द करने की साफ तौर पर मांग कर रहे हैं किसान। लेकिन जिस तरीके से लगातार जिस रवैये पे ढील बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां किसान मोर्चा का पूरा जत्था आ रहा है और केएमपी हाईवे को जाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है और आज का 11 बजे से यानी कि शुरू हो चुका है किसानों का जत्था लगना केएमपी हाईवे पर और इसी के चलते बताया ये भी जा रहा है। हालांकि राकेश टिकैत ने साफ तौर पे कहा है कि शांति बरकरार रखनी है, अपील की है किसानों से। साफ तौर पे ये भी कहा है कि अगर अशांति रखेंगे तो फिर से फायदा उठा सकती है सरकार इसका। बताना चाहता हूं कि सरकार को सुनना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, आंदोलन हमारा अधिकार है और उसके साथ साथ हमको वोट की चोट देना भी अधिकार है। ये सरकार आज सुन ले, कल सुन ले, सरकार को सुनना होगा। जहाँ तक 100 दिन की बात है, चाहे दिन 1000 हो जाएं, हम यहाँ होली मनाने को भी तैयार हैं और उसके बाद आने वाली दिवाली भी मनाने को तैयार हैं। यहाँ ईद मनाने को भी तैयार हैं, क्रिसमस मनाने को भी तैयार हैं। जहाँ तक इस तपती धूप की बात आप कर रहे हैं, सूर्य तेज हो रहा है, तो इस धूप से तो किसान हर रोज लड़ता है अपने खेतों में। यहाँ लड़ाई धूप और छांव की नहीं है, यहाँ ऐश और आराम की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है हक और हकूक की, रोजी और रोटी की, फसल और नस्ल की। तो जब लड़ाई फसल और नस्ल की होती है तो योद्धा न धूप देखता है न छांव देखता है। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए अपना जीवन भी कुर्बान करने को तैयार है। हम हर कीमत पर दिल्ली से अपना हक लेकर लौटेंगे और दिल्ली की हुकूमत को ये सुनाकर पहुंचेंगे
ये बताना है हमको दिल्ली की हुकूमत को कि ये हमारा हक है, आपको देना होगा। चाहे किसी भी कीमत पर सरकार माने, आज माने, कल माने, हमारा संघर्ष जारी रहे। पहली बात तो ये है कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, चाहे वो किसान संघर्ष में खुद शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने समर्थन किया है, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पे समर्थन किया है कि आज संघर्ष 100 दिन पूरे कर गया है। ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन जो दिल्ली के बॉर्डर पे हुए हैं वो 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। और किसान जथेबंदियों ने आज केएमपी बंद करने का जो ऐलान किया है, ये दर्शाता है कि अब देश में लोकतंत्र नहीं है। संवैधानिक तरीके तो वो पूरा दर्शा रहा है। किसान सड़क पे बैठा हो, अन्नदाता बैठा हो, तो ये शर्म की बात है देश की सरकार के लिए कि किसान 100 दिन बैठा है प्रधानमंत्री के पास उनके मन के उनकी बात करने के लिए, जहाँ जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर कोई ट्वीट करने के लिए, उनके ऊपर कोई शोक मता लाने के लिए प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री आज वो किसान जिसका बेटा सरहदों पे राखी करता है, वो किसान जो सारे देश को अन्न देता है, तो किसान है, उसकी लज्जा नहीं रही, उसकी इज्जत नहीं रही। प्रधानमंत्री वो किसान अब प्रधानमंत्री को आंख में रड़कने लग गया है। बेसिकली प्रधानमंत्री उन्हें अच्छा नहीं समझ रहे अब इस समय। आंदोलन हो गया, जितना लंबा देश के अन्नदाता को आंदोलन पर बैठना पड़ा। भारत सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि देश का वह 70-80% आबादी जिस पे भारत आत्मनिर्भर होने की बात करता है, उनके मालिक अन्नदाता धरना प्रदर्शन आंदोलन पे है और भारत सरकार सूद नहीं ले रही है। भारत सरकार को चेतावनी है कि अभी भी वो संभले, किसानों के बात माने। एक वक्त आएगा जो प्रधानमंत्री अपने आवास से बाहर नहीं निकल पाएंगे और देश के आवाम अपने घर से बाहर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को बंधक बनाएगा। हमारे पुलिस की तरफ से पूरा इंतजाम है और कोई भी अप्रिय घटना कोई करता है तो उसको हम निपटने के लिए सक्षम है और किसी भी आदमी को कानून अपने हाथ में लेने की कोई परमिशन नहीं है। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून काम करेगा और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और केस रजिस्टर्ड किया जाएगा, गिरफ्तार किए जाएंगे। विजयपाल जी, अभी तक आपको क्या जानकारी है कि किस तरह से ये लोग अपना जो आज इन्होंने जो ऐलान किया था किस तरह से करेंगे, कहाँ पे करेंगे? ये शांतिपूर्वक धरने की अभी तक बात हमारे सामने आ रही है और अभी तक इन्होंने पॉइंट कोई डिसाइड। इस मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से आज आह्वान किया गया था कि एमपी जाम करने को लेकर, क्या आप तस्वीरें क्या देखने को मिल रही है? लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से बिल्कुल आज TNT घेर में जो घेराव किया गया था, यहाँ तक कि 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था, मगर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो कह सकते हैं पुलिसकर्मी है वो बिल्कुल तैनात है और लगातार यही कोशिश की जा रही है किसानों को किसी भी तरीके से रोकना है। मगर जिस तरीके से बात करें किसानों की तरफ से, राकेश टिकैत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सरकार को कोई भी मौका नहीं देना है, इसलिए प्रदर्शन जो है यानी कि TNT के जो घेराव है वो लगातार शांतिपूर्ण करना है, ना कि कोई हिंसा करनी है। क्योंकि 26 जनवरी की जो हिंसा देखने को मिली थी उसमें भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं किसानों की तरफ से ये कहा गया था कि सरकार ने जानबूझकर ही किया गया है, क्योंकि बीजेपी के नुमाइंदे भेजे हैं इसके अंदर, RRS के नुमाइंदे भेजे और कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज भी कहीं ना कहीं वही मौका जो है किसानों की तरफ से नहीं देने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं यही कोशिश की जा रही है सरकार को घेरना है और सरकार के खिलाफ जनता तक मैसेज पहुंचाना है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया अपना रही है और कहीं ना कहीं कृषि कानून को वापस लेना नहीं चाहती है, सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में ही सोचा जा रहा है। जी तो राजीव, क्या लगता है कि आज जो केएमपी जाम किया गया है किसानों की तरफ से, क्या इस पे कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाएगा सरकार पर? क्या समाधान निकलेगा?
देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से लगातार रणनीति बनाई जा रही है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि सरकार के ऊपर दबाव बने और सरकार कहीं ना कहीं कृषि कानून को वापस ले। मगर सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि कृषि कानून वापस नहीं लिया जा रहा है। मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, मगर उसके बाद का कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला कि जो किसानों से बातचीत करने के लिए कोशिश की गई हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा या अमित शाह जी द्वारा या फिर किसी और नेता के द्वारा ये भी कोशिश नहीं की गई कि किसानों से बातचीत करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। मगर अभी तक किसानों की तरफ से भी कहा गया हम बातचीत के लिए तैयार है, मगर कृषि कानून वापस नहीं होगा जब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। और इसी के लिए कहीं ना कहीं रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं किसान, और लगातार यही कोशिश की जा रही है। जहां भी चुनाव प्रचार है, या फिर कहें पश्चिम बंगाल की बात करें, आसाम की बात करें, दिल्ली के अंदर बात करें, या फिर कहीं और राज्यों की बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और सरकार के खिलाफ किसानों की जो मोर्चा है वो कहीं ना कहीं खुलता नजर आ रहा है। मगर देखना होगा जिस तरीके से लगातार किसानों की जो मांग है कि कृषि कानून को वापस कराने की, वो अभी तक वापस होती नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता होना चाहिए था, यानी कि बातचीत का जो रास्ता होना चाहिए था, वो भी निकलता नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर जरूर पड़ेगा, दबाव जरूर पड़ेगा, मगर देखना होगा क्या क्या ये जो किसानों की तरफ से टीएनटी का घेराव करने के लिए कहा गया है, अगर उसका असर ज्यादा किसान सरकार के ऊपर पड़ता है तो साफ कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर पड़ेगा। मगर देखना होगा क्या कृषि कानून को वापस ले पाती है सरकार। जी तो राजीव, समय के साथ साथ धीरे धीरे बॉर्डर पे तमाम जो बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं, तो इसी के चलते क्या लगता है कि अब किसान आंदोलन कैसे संचालित कर रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी भी आ रही है धीरे धीरे, उसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से बिल्कुल रणनीति बनाई जा रही है, मगर वो रणनीति अब इतनी कारगर नहीं हो पा रही है कि जिस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बन सके। मगर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दबाव जरूर बना है सरकार के ऊपर, क्योंकि जहां जहां चुनाव थे वहां पर किसानों ने जाकर वहां प्रचार जरूर किया, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ जनता को जगाने की भी कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर इतना प्रेशर नहीं हो पा रहा जिससे वो कृषि कानून को वापस ले सके। मगर कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से भी कोशिश जरूर है, मगर सरकार बार बार यही कहती है कि कृषि कानून के लिए जो संशोधन है उसके लिए तैयार है, मगर कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर बीच का रास्ता अभी भी नहीं निकलता नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से किसान कोशिश करते नजर आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जब तक किसानों को जो आंदोलन है वो लंबा चलेगा और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश राजीव, लग भी नहीं रहा, किसी भी तरीके से लग नहीं रहा, लगातार नई पे नई रणनीति तैयार की जा रही है किसानों की तरफ से, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आक्रामक पूरी तरीके से हो गए, तभी एक के बाद एक नई ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग भी लगातार परेशान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, पहले जो किसानों की रणनीति थी उसके अंदर तमाम जो संगठन थे वो शामिल थे और लगातार जो लोगों का हुजूम था वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अहम रोल निभा रहा था, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ था। मगर अब वो दबाव थोड़ा कम नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ जो कहते हैं मीडिया का फोकस है या फिर कहें जो किसान संगठनों का नेताओं का जो फोकस है वो सिर्फ राकेश टिकैत के ऊपर है, और कहीं ना कहीं जो बाकी संगठनों के रोल है वो कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो किसानों की जो मांग है वो पूरी होती नजर नहीं आ रही। और बेशक किसान जो है रोज नई रणनीति बनाते हैं, रोज बैठक करते हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो दबाव होना चाहिए वो अभी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो लगातार जिस तरीके से आज किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था, यानी कि 6 मार्च को कि एमपी हाईवे ब्लॉक किया जाएगा, और उसका सीधा सीधा असर भी देखने शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं किसान भी सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। तभी एक के बाद एक ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है जहां सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ना शुरू हो रहा है। आम जनता पूरी तरीके से परेशान हो गई है। तो दिल्ली में लगातार राकेश टिकैत के खिलाफ भी आक्रामक हो गई है, वहाँ की जनता अल्टीमेटम दिया हुआ है, और क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर पर सब जगह से ब्लॉक किया हुआ है किसानों की तरफ से, कहीं ना कहीं वहां की आम जनता भी पूरी तरीके से परेशान है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरनामा, खबर से असर तक।
शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। सेंचुरी बना ली है किसानों के प्रदर्शन ने, 100 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से जो रवैया में जो ढील देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं किसानों को आक्रमण करने को और भी ज्यादा मजबूर कर रही है। तो इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान पंकज मीणा, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। धन्यवाद करिश्मा जी। तो सर, आपसे यही सवाल है कि किसानों का जो आंदोलन है, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, पूरी सेंचुरी बना ली है, और आपको ये भी पता होगा तो आज जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया था 6 मार्च को कि MP जाम करेंगे, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि जनता की परेशानी दिखाई नहीं दे रही आपको? आम जनता परेशान हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से किसान आंदोलन के नाम पे वहाँ कुछ लोग बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पे, उससे जनता को परेशानी हो रही है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। और न केवल जनता की परेशानी, साथ में जो किसान आंदोलन के नाम पे किसान नेता वहाँ मांग किए बैठे, उनकी भी सरकार पूरी चिंता करती है। और अब मैं आपको याद दिलाऊं, जिस प्रकार से कृषि मंत्री जी तोमर साहब और कृषि मंत्री जी के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका खुला प्रस्ताव दिया कि आप आइए टेबल जाएंगे। हम इसी मुद्दे पर दोबारा आपसे चर्चा करेंगे। ले चलते हैं लाइव तस्वीर पर यूपी पे, जहां यूपी के CM योगी आदित्यनाथ तो लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, 100 दिन पहुंच चुके हैं किसानों के प्रदर्शन में, पूरी तरीके से सेंचुरी बना ली है। इसी मुद्दे पर हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। तो सर, जिस तरीके से हमने पूछा आपसे कि MP जाम करने के लिए तैयारी कर ली है, और लगातार कई तस्वीरें भी ऐसे देखने को मिल रही है, इसका हल निकलना भी शुरू हो चुका है, ब्लॉक करना शुरू हो चुका है किसानों की तरफ से। क्या लगता है कि आम जनता पूरी तरीके से परेशान है? आपको कुछ भी ऐसा हल निकल कर भी सामने नहीं आ रहे हैं जहाँ किसान भी एक खुश हो, संतुष्ट हो? देखिए करिश्मा जी, मैं 2 चीजें आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। 3 कृषि बिल जो कृषि सुधार के नाम पे हमने शुरू किए, वो सीधे सीधे देश के किसानों को हित करने के लिए, उनका लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लेके आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय कृषि मंत्री जी ने दोनों ने स्पष्ट कहा कि बिल वापस नहीं होंगे। और कोई भी किसान नेता, कोई भी किसान संगठन इसमें कोई सुधार की बात बताता है या कहीं हमको गलती बताता है, तो हम उसको सुधार करने के लिए तैयार हैं, उनके सुझावों का समावेश करने के लिए तैयार हैं। परंतु पिछले 100 दिन से हमने देखा कि किस प्रकार से केवल और केवल मोदी विरोध के नाम पे ये आंदोलन चलाए हुए हैं, और इन्होंने अभी तक भी ना तो इसके किसान कानून के अंदर, कृषि सुधार कानून के अंदर क्या कमी है वो बताई, और ना हमारा दिए हुए प्रस्ताव और हमारे दिए हुए सुझावों को इन्होंने किसी भी तरीके से चर्चा करना भी उपयुक्त नहीं समझा। तो इस समझ में आता है कि इनका जो किसान आंदोलन है, या आपका जो आपने कहा है कि कमी नहीं बता पाए हैं, चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं। हमारे खास मेहमान किसान नेता जुड़े हुए हैं, रामपाल जाट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। धन्यवाद। पंकज जी, जिस तरीके से आज के MP जाम करने के लिए आपने ऐलान किया है, वो उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरें देखने को मिल रही है, और इसी के चलते हमारे इसी मुद्दे पर पंकज मीणा जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। उन्होंने कहा कि कृषि कानून जो काला है उसमें बता नहीं पा रहे हैं कि क्या काला है, तो आप बताइए। करिश्मा, जिस कानून की दिशा ही गलत हो उसके परिणाम ही गलती आएंगे। इस कानून की दिशा है खेती का कॉर्पोरेटीकरण, और कॉर्पोरेट जगत बीज क्षेत्र में आया तो आज बीज 1 लाख रुपए किलो हो गए। इसलिए कॉर्पोरेट जहां भी आएगा वहां वह चैरिटी के लिए नहीं आएगा, किसी की भलाई के लिए नहीं आएगा, वो तो कमाने के लिए आएगा। इसलिए जो कहावत हमारे गांव की चिड़िया चुगने आती है
पूंछ कटाने नहीं। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार बोला है, हमको कृषि में निवेश चाहिए और निवेश के लिए हम एक कानून लाए हैं। यानी निवेश चाहिए आपको विदेशों से, देशी धन्ना सेठों से, वो करेंगे नहीं तो आपको विदेशों से। और निवेश के लिए आप ये सब मेहनत कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जो भी किसान खेती कर रहा है वो खुद के खेत में खुद ही निवेश करता है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो जो हमको चाहिए ही नहीं किसान को, सरकार केवल कॉरपोरेट जगत को खेती का अवसर देने के लिए, उनको खेती में हस्तक्षेप देने के लिए, उनको खेती का अधिकार देने के लिए, उनको कृषि उपजों के व्यापार अधिकार देने के लिए ये कानून लेकर आई है। इसलिए मैंने कहा, जिसकी दिशा ही गलत हो उसके परिणाम कभी अच्छे आ ही नहीं सकते, और ये बात निरंतर कही जा रही है। जवाब दीजिए। रामपाल जी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ये जो कृषि कानून लेकर आए हैं वो निवेश के लिए लेकर आए हैं, वो भी व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए। बिल्कुल करिश्मा जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी देना चाहूँगा। आज से लगभग 70-80 साल पहले हमारे यहाँ खेती होती थी जानवरों के चराए द्वारा, हल के द्वारा, कोई भैंसा गाड़ी से या फिर कोई बैलों से हल के द्वारा खेती होती थी। परंतु कॉरपोरेट के माध्यम से निवेश आया और ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ और ट्रैक्टर हिंदुस्तान में बनने लगा, और ट्रैक्टर के बनने से हमारी किसानों को खेती में सहूलियत होने लगी। जो काम वो 5 दिन में किया करते थे उस काम को 5 घंटे के अंदर ट्रैक्टर द्वारा कर लेते हैं। ये कॉरपोरेट के द्वारा निवेश के द्वारा, कॉरपोरेट के निवेश के द्वारा खेती का सबलीकरण किया गया। मैं आपको याद दिलाऊंगा, आज से 70-80 साल पहले, 100 साल पहले, जब किसान अपने द्वारा रखे गए बीज से गेहूं पैदा करता था तो उसको 1 बीघा के अंदर मुश्किल से 2 मन गेहूं पैदा होते थे। धीरे धीरे जब हमारे पास साइंस और विज्ञान की तकनीक आने लगी और उसके अंदर कॉरपोरेट के द्वारा निवेश आने लगा तो बीज का उन्नतीकरण होने लगा, और आज परिणाम ये हुआ कि आज 5-6 1 बीघा के अंदर 5-6 क्विंटल तक गेहूं पैदा आराम से आसानी से किसान कर देता है। निवेश के द्वारा किसानों की तरक्की करने का रास्ता खुलता है, इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरह से किसानों की प्रगति में एक बाधा पैदा करने का तरीका है कि निवेश आना ही नहीं चाहिए। और जहां तक बात है कॉर्पोरेट फार्मिंग आज की तारीख में देश के 20 राज्यों के अंदर पिछले 8-10 साल से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है अलग अलग प्रकार से। क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो किसान संगठन और विशेषकर जो पंजाब के किसान वहाँ बैठे हैं वो अपने राज्य सरकारों से ही मांग करेंगे कि साहब हमारे यहाँ जो स्टेट के अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग चल रही है पहले उसको निरस्त किया जाए। आप केंद्र से मांग नहीं करिए, पहले जो राज्यों में 8-10 साल से कॉर्पोरेट फार्मिंग विभिन्न प्रकार में चल रही है पहले उसको निरस्त तो करिए। आप सीधा मोदी विरोध के लिए नया कानून जो आया है उसको आप विरोध करने के लिए पहले जो एग्जिस्ट हो। पंकज जी आपको रोकना चाहेंगे। रामपाल जी जिस तरह के कहा है कि वहाँ पर पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप ये क्लियर कर दीजिए कि पंजाब के हैं, कहाँ कौन से राज्य के वहाँ किसान बैठे हैं? करिश्मा भारद्वाज, ये तो आप अनेक बार स्पष्ट कर चुके हैं कि इस देश के आंदोलन में देश के सभी प्रदेशों के किसान ये जुड़े हुए हैं मन से। कोई सड़क पर आया है, कोई घर में, ये अलग बात है। लेकिन आज चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बाकी प्रदेश हो, सबके किसान आंदोलित हैं। इसलिए आज किसानों की व्यथा प्रकट हो रही है पूरे देश में। और 2 बातें जो मैं कहना चाहूंगा करिश्मा भारद्वाज, पहला ये डिबेटेबल पॉइंट है, निवेश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये ठीक बात है, मैं इसको एग्री करता हूँ, इस पर डिबेट होनी चाहिए बढ़िया। और जब से ट्रैक्टर आए तब से जो खेती से बचता है चारा उसको तो जलाया जाता है क्योंकि वो ट्रैक्टर के काम नहीं आता, और जो खेती से बचता है चारा वो तो ट्रैक्टर के काम नहीं आता, और जो ट्रैक्टर से बचता है उससे कपड़े जरूर गंदे हो जाते हैं, वो खेती के काम नहीं आता।
पहले जो बैल आधारित खेती थी, जो बैल से बचता था वो खेती के काम आता था गोबर, और जो खेत से बचता था चारा वो बैल के काम आता था। तो वहां परस्पर पूरकता थी। इस निवेश आधारित विकास में परस्पर पूरकता समाप्त हुई, और परस्पर पूरकता समाप्त होने के कारण से नई नई प्रकार की संकट वो पैदा हुए। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये निवेश। रामपाल जी, बीजेपी कह रहे हैं कि किसानों की तरफ से जो राजनीति हो रही है वो कांग्रेस की बी टीम की तरह कर रही है काम। ऐसा ये बीजेपी के हमारे जो मित्र हैं जितने भी हैं पूरे देश में, उनको एक लाइन दे दी कि भाई इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए गाड़ी गलौज की भाषा अपनाओ, आरोप प्रत्यारोप की भाषा अपनाओ। हम तो ये कहते हैं सरकारों का काम करिश्मा एक्ट करने का होता है, रिएक्ट करने का नहीं। और अभी दुर्भाग्य से सरकार का जो काम है एक्ट करना वो सरकार कर नहीं रही, और जो उनका काम नहीं है रिएक्ट करने का वो काम सरकार कर रही है। इसलिए लगातार प्रतिक्रियाएं ये देकर सरकार अपने कर्तव्य से विरत हो रही है, अपने कर्तव्य से हट रही है। इसलिए अभी आमने। पंकज जी, अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि जहां चुनाव है वहां पर हम प्रचार करेंगे और लोगों से कहेंगे कि किसी को भी वोट दो लेकिन बीजेपी को मत दो, क्या लगता है कि बंगाल में नैया डुबा देगी ये किसान? राकेश टिकैत जी की ये लाइन ही बड़ा स्पष्ट संदेश है कि उनका आंदोलन क्यों है, किस आधार पर है, और वो भविष्य में इस आंदोलन से आउटपुट क्या चाहते हैं। ये राकेश टिकैत जी के इस बयान से बड़ा स्पष्ट समझ में आ जाता है। ठीक है, आप बंगाल में चुनाव प्रचार करने जाइए, आप बंगाल में बीजेपी के विरोध को करिए, परंतु चुनाव परिणाम बड़ा बंगाल के जनता मानस बना चुकी है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और राकेश टिकैत जी को जवाब मिल जाएगा। और मैं याद दिलाऊंगा, बंगाल ही नहीं, अभी 15 दिन पहले गुजरात में भी चुनाव हुए हैं, और गुजरात में किसानों ने भी वोट किया है, और वो किसानों का वोट बड़ा स्पष्ट था कि मोदी सरकार ने कृषि सुधार के जो कानून बनाए हैं, गुजरात का किसान, देश का किसान उनके साथ है, और इसीलिए गुजरात में से कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष का सुपड़ा भी साफ हो गया। और ये किसानों का संदेश है, गुजरात के किसानों के माध्यम से पूरे देश के किसानों का संदेश है कि मोदी सरकार के इस कानून के साथ देश का किसान खड़ा है, और यही संदेश आने वाले टाइम में बंगाल का किसान भी दे देगा। राकेश टिकैत जी को जो कहना है, जो करना है, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। एक आरोप आप पे ये भी लग रहा है बीजेपी सरकार पर लगातार विपक्ष साध रहा है निशाना कि जब भी कोई भी मुद्दा होता है, जो भी किसानों के खिलाफ आवाज उठाता है, माफ कीजिएगा, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है किसानों के समर्थन में, उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से रेड मारी गई है ईडी की तरफ से, IT की तरफ से। करिश्मा जी कृपया करके महाराष्ट्र का उदाहरण जी लीजिए। महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ पर लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर जी, अजय देवगन जी जैसे दिग्गज जिनको देश एक आदर के रूप में देखता है, उन्होंने देश के प्रति जो ट्वीट किया उनकी भी जांच करा दी। वो महाराष्ट्र सरकार, कृपया करके महाराष्ट्र के उदाहरण मत दीजिए। महाराष्ट्र में तो इस प्रकार के ना समझे और बेफिक्रे लोगों की सरकार है जो किसी तरह कुर्सी से चिपका रहना चाहती है। उनको देश, पार्टी, समाज, जनता इनसे कोई वास्ता नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र का कोई उदाहरण नहीं चलेगा। और जहां तक बात आप कर रही हैं, पिछले दिनों, अभी पिछले 2-3 दिन में कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के ऊपर IT का जो छापा पड़ा, अगर आप उसका उदाहरण देना चाहती हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इन्हीं लोगों के 2013 के अंदर जब UPA की सरकार थी तब भी छापा पड़ा था, और इन्हीं लोगों ने 2015 से लगातार भ्रष्टाचार किया है। 800 करोड़ का घोटाला है उनके, तो जांच हो जाएगी। जांच में अगर वो सही साबित हो जाते हैं, बरी हो जाएंगे। कुछ जांच ही तो है, आप उसको सजा के रूप में क्यों देख रहे हैं? आप 800 करोड़ का घोटाला करते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि सरकार आंख मूंद के बैठी रहे, और आप ये पहले से तय कर लें कि मेरे को तो एक ढाल पहले से तैयार कर लेते हैं कि साहब, क्योंकि मैं सरकार। बहुत शुक्रिया पंकज मीणा जी तमाम जानकारी देने के लिए, अहम चर्चा के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।